नागपुर के भीतर 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे, यानी करीब करीब अच्छी बढ़त भारतीय जनता पार्टी ने नागपुर में बना ली है। कांग्रेस 3 सीटों पर आगे, कांग्रेस बनाम बीजेपी की लड़ाई नागपुर के भीतर। शिंदे भी वहां पर नागपुर में उनके साथ में है, लेकिन बीएमसी के रुझान बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से आगे जा रहे हैं। प्रदीप गुप्ता की धड़कन शायद बढ़ती होगी इस वक्त, लेकिन अभी भी बहुत समय बाकी है, जल्दी नहीं करना चाहेंगे। 47 सीट्स के इस वक्त हम नतीजे आपको दिखा रहे हैं। एक तरीके से रुझान धीरे धीरे नतीजों में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन फिलहाल रुझान हम मान सकते हैं 47 सीटों के रुझान 227 में से 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्लस बीजेपी एंड शिवसेना, और यूबीटी, शिवसेना यूबीटी एमएनएस और एनसीपी एसपी 20 सीटों पर, कांग्रेस 2 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। तो लाइव आप देख रहे हैं, हर वार्ड से जैसे जैसे रुझान आ रहे हैं हम आपको तुरंत दिखा रहे हैं। 25 पर बीजेपी प्लस, प्रेम शुक्ला राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं 10 बजे से, और हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, आनंद दुबे जी स्टूडियो में हमारे साथ हैं, उद्धव ठाकरे की पार्टी से हैं, हमारे साथ कृष्णा हेगड़े जुड़ रहे हैं जो कि शिवसेना शिंदे गुट के प्रवक्ता हैं, अविनाश आदिक हमारे साथ अजित पवार के गुट के जुड़ रहे हैं, आशुतोष जी लगातार हमारे साथ स्टूडियो में, अमिताभ तिवारी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पैनल बहुत लंबा है, लेकिन इतने ही साथ कॉर्पोरेशंस भी इतने ज्यादा है। देखिए ना, 13 सीटों पर फिलहाल बीजेपी प्लस आगे चल रही है और 3 पर कांग्रेस नागपुर में, लेकिन सबकी नजर मुंबई पर है। स्क्रीन के नीचे अपनी नजर रखिएगा। 25 अगर वार्ड्स में फिलहाल बीजेपी प्लस यानी फडणवीस शिंदे आगे चल रहे हैं, तो 20 पर यूबीटी यानी ठाकरे बंधु एमएनएस राज ठाकरे के साथ, और इधर शरद पवार की पार्टी आगे चल रही है। 2 पर कांग्रेस का खाता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है वार्ड्स के मद्देनजर। कुल मिलाकर बड़ी तस्वीर यही है कि शुरुआती रुझानों के 31 पर बीजेपी पहुंच गई और 23 पर अब ठाकरे बंधु पहुंचे हुए हैं। ठाकरे बंधु भी देख लीजिएगा, बीजेपी 16 सीटों पर आगे चल रही है, एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना 10 सीटों पर और यूबीटी 14 सीटों पर आगे चल रही है। अगर क्योंकि फिलहाल हम बीजेपी प्लस और शिवसेना यूबीटी प्लस दिखा रहे हैं, उसमें पार्टी वाइज अगर डिस्ट्रीब्यूशन देख ले तब भी पता चलता है कि बीजेपी क्लियर कट आगे बढ़त बनाए हुए 16 सीटों पर, 13 सीटों पर शिवसेना यूबीटी, 10 सीटों पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना, यानी शिवसेना मिलाकर 23 सीटों पर आगे चल रही है अगर उस तरीके से देखा जाए तो। लेकिन बीजेपी नंबर 1 की पार्टी आज की स्थिति में, भारतीय जनता पार्टी मुंबई में नंबर 1 की पार्टी 57 सीटों खबर एक बताना चाह रही हूं अपने दर्शकों को। छत्रपति संभाजी नगर में एआईएमआईएम 5 सीटों पर लीड कर रही है, बीजेपी 4 सीटों पर लीड कर रही है। ये बड़ी खबर संभाजी नगर से आती हुई, जहां पर छत्रपति संभाजी नगर में एआईएमआईएम यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 5 सीटों पर आगे चल रही है, बीजेपी 4 सीटों पर है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं वहां पर पोलराइजेशन काफी होता है। और इसी के साथ 13 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है, नागपुर में 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी है, लेकिन पुणे में भारतीय जनता पार्टी को क्लियर लीड 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे। अभी तक एनसीपी का खाता भी वहां पर खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, यानी अजित पवार की पार्टी का वहां पर लड़ रहे थे, सीधा मुकाबला हो रहा है। पिंपरी चिंचवाड़ से लेकर पुणे, इन तमाम जगहों पर अजित पवार बीजेपी पर ही आक्रामक थे। देवेंद्र फडणवीस ने वो जो चक्की पीसिंग वाला था, वो इस बार उसकी टीस दिखाई दी जब कॉर्पोरेशन चुनाव में, तब उसमें आप देख रहे हैं। लेकिन क्लियर एज देवेंद्र फडणवीस 24 सीटें आप सोचिए, और ऐसे ही नागपुर में भी उनका क्लियर मैंडेट दिख रहा है। बाकी सब 3-0-0 पर चल रहे हैं, लेकिन मुंबई का मुकाबला बहुत दिलचस्प है। 31 सीटों पर अगर शिंदे और फडणवीस आगे हैं, तो वहीं पर 23 सीटों पर अभी फिलहाल ठाकरे बंधु और शरद पवार की पार्टी, 3 पर कांग्रेस पार्टी पहुंच गई है। 57 हाफ क्रॉस हो गया, मतलब हाफ सेंचुरी रुझानों के मुताबिक वार्ड्स में फिलहाल, और रुझान संकेत दे रहे हैं कि बीजेपी को क्लियर एज। और मुझे ये लोगों को बताना है, क्योंकि बीएमसी के वार्ड 30-35 हजार का वोटिंग हुआ है, 25 से 30 हजार का, तो हो सकता है कि रुझान बदलते रहे लगातार ऊपर नीचे इतने जल्दी। आनंद दुबे जी तालियां मत बजाइएगा, अभी भी समय है। 57 सीटों के रुझान इस वक्त हमारे पास आ रहे हैं। 31 सीटों पर बीजेपी प्लस, शिवसेना यूबीटी, एनसीपी एसपी और एमएनएस 23 सीटों पर, कांग्रेस 3 सीटों पर, और उसमें भी 19 सीटों पर बीजेपी आगे, 12 सीटों पर शिवसेना और 18 सीटों पर शिवसेना यूबीटी इस वक्त आगे चल रही है। यानी कुल मिलाकर आज की स्थिति में 57 सीटों के रुझान जो दिख रहे हैं, उसमें 31 और 23 बिल्कुल। पुणे से ओंकार हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुणे में एक तरफा मामला हो रहा है क्या? अगर हम देखें एनसीपी प्लस का यानी अजित पवार का सीधा मुकाबला करना, क्या संकेत मिल रहे हैं? क्योंकि जो जानकारी आई, पिंपरी चिंचवाड़ में बीजेपी 5 सीटों पर आगे है, शिंदे शिवसेना 1 सीट पर, एनसीपी का जो अजित फैक्शन है यानी जिसको अब एनसीपी माना जा रहा है, वो 3 सीटों पर लीड कर रही है। क्या हो रहा है बताएं।
पुणे में तो अभी भाजपा लीड कर रही है। एग्जिट पोल्स जिस तरीके से दिखाए गए उसी राह पर भाजपा चलती हुई नजर आ रही है। पुणे में अभी तक तो 3 जगह ऐसी है जहां 24 सीटों पर मतलब टोटल 41 यहाँ के वार्ड्स है और 163 के लिए चुना होना था। नहीं, 41 टोटल सीट्स है, उसमें से 165 जितने मतलब 41 वार्ड्स है और 165 है, तो उसमें से 165 में से अभी 6 ऐसे हैं पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जहां बीजेपी अभी लीड ले रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इससे पहले 2 अनअपोज किए गए थे, तो अभी तक 8 कुल मिलाकर जगह ऐसी है कि जहां बीजेपी सिर्फ आने की आशंका नहीं, सीटों पर बीजेपी लीड पर है। उनका वो बताइएगा कितनी सीटों पर बीजेपी लीड पर है? पीछे 8 सीटों पर बीजेपी अभी लीड पर है और प्लस 2 मतलब टोटल 10 हो गए। 10 सीटों पर अभी पीएमसी में बीजेपी लीड कर रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, 5 सीट पीसीएमसी की है जहां बीजेपी अभी लीड कर रही है और अजीत पवार की पार्टी 2 नंबर पर यहां चल रही है। ऐसी अटकलें थी कि पीसीएमसी में अजीत पवार खुद आगे जाएंगे, भाजपा को वहां टक्कर देंगे, लेकिन पहले राउंड में तो ये दिखाई नहीं दे रहा। पहले राउंड में दिखाई नहीं दे रहा है कि अजित दादा वहां पर टक्कर में है भी या नहीं है। शुरुआती रुझान तो साफ संकेत दे रहे हैं कि पुणे में बीजेपी प्लस को जबरदस्त बढ़त हासिल हुई दिखाई दे रही है। 33 सीट एनसीपी प्लस 14 पर, तो कुल मिलाकर यहां पर भी मामला दिलचस्प है। लेकिन 57 सीटों पर मुंबई में फिलहाल रुझान आए हैं, जिनमें 31 सीटों पर बीजेपी प्लस है। ठाकरे बंधु प्लस शरद पवार 23 सीटों पर और कांग्रेस 3 पर आगे चल रही है। वहीं ठाणे में 6 है बीजेपी प्लस को। ठाणे यानी पूरा इलाका एकनाथ शिंदे का। कुछ अलग अलग काउंटिंग सेंटर से भी तस्वीरें आ रही है। लेकिन देखिए, छत्रपति संभाजी नगर में एआईएमआईएम बीजेपी से आगे निकल गई है। ये बहुत दिलचस्प है। संभाजी नगर बड़ा दिलचस्प होगा। एमआईएम वहां पर नेता विपक्ष एमआईएम का वहां पर था, बीजेपी शिवसेना वहां पर सत्ता में थी, लेकिन इस बार सभी लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। अगर वोट बटे तो हो सकता है कि एमआईएम का मेयर हमें संभाजी नगर में देखने मिल सकता है। हालांकि अभी ये अर्ली ट्रेंड्स है, लेकिन मुंबई बड़े दिलचस्प जगह पर जाकर पहुंच चुका है। 19 सीटों पर बीजेपी आगे, 12 सीटों पर शिवसेना यूबीटी 15 सीटों पर, और कांग्रेस ने भी 3 सीटों पर बढ़त बना ली है। कुल मिलाकर बीजेपी प्लस 31 सीटों पर, 23 सीटों पर शिवसेना यूबीटी। पूरे में 32-14 हो गया है साहिल, मतलब जबरदस्त हो रहा है। एक बार शुक्ला जी के पास जल्दी से चलते हैं रिएक्शन लेने, फिर आशुतोष जी आपके पास आऊंगी। जल्दी जल्दी बोलिएगा, और अगर नंबर्स बढ़ते हैं तो बीच में आपको टोकूंगी। ये बीजेपी का मामला घट गया है। देखिए अभी फिलहाल मुंबई में 28 पर वो आगे हैं और 23 पर ठाकरे बंधु प्लस। देखिए शिंदे दुबे जी ऐसे करने लगे। प्रेम शुक्ला जी, आपका रिएक्शन? टक्कर लग रहा है मुंबई में? नहीं, वो स्पष्ट बहुमत जो है भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की महायुति को मिलेगा। हम 130 से 150 सीटें भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के महायुति को मिलना निश्चित है। अभी शुरुआती रुझान है, थोड़ा आगे पीछे चीजें होंगी, लेकिन जब जो है जनादेश स्थिर होगा तो स्थिर जनादेश में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना महायुति को प्रचंड बहुमत से मुंबई समेत 25 से अधिक महानगर पालिकाओं में शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के महापौर बैठेंगे। लेकिन कुल मिलाकर आज की स्थिति में जो अभी यहां पर जो नतीजे दिख रहे हैं, 58 सीटों के हम लोग रुझान यहां पर दिखा रहे हैं, और उसमें से 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। 23 सीटों पर शिवसेना यूबीटी, शिवसेना और एनसीपी-एसपी अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। कांग्रेस अब 5 सीटों पर आगे चली गई है। कांग्रेस का भी अपना एक अलग से इलाका है। 5 सीटों पर कांग्रेस यहां पर आगे जाती हुई नजर आ रही है। आनंद दुबे, जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया। क्या आप थोड़ा मुस्कुराएंगे और ये मुस्कुराहट कायम रहेगी? क्योंकि कल से आप जो मायूस नजर आ रहे हैं, कम से कम अभी के रुझानों में आप थोड़ा सा ठीक होना शुरू हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा चाय पानी पी सकते हैं। बिल्कुल साहिल भाई, कल तो ऐसा दिखा रहे थे। हमने फल रख दिया भाई, फल दिखाइए हम लोगों को। पूरा फल सुबह में फलाहार करा रहे हैं। फल मेरे साथ अंजना जी। कल तो ये था कि हम बेहोश हो गए थे, आज तो छींटे पड़ रही हैं, अब होश में आ रहे हैं। और आपको बता दूं, 1 घंटे में शायद हम ताकत से फिर दौड़ने भी होती हुई दिखाई दे रही है। 26 सीटों पर बीजेपी प्लस आगे है देवेंद्र फडणवीस शिंदे, तो दूसरी तरफ ठाकरे बंधु प्लस शरद पवार 21 सीटों पर। 5 सीटों का फासला है और वो कांग्रेस की तरफ से बाद में तो कर ही लीजिएगा समझौता। 4 सीटें जो वार्ड्स है उसमें फिलहाल रुझानों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। पुणे में क्लियर एज है, 32 से ज्यादा सीटें बीजेपी प्लस को जाती हुई दिख रही है। 25-19 हो गया है, 25-19। मुंबई में काफी फ्लक्चुएशन है वार्ड्स में। और अगर हम देखें तो पार्टी वाइज अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो बीजेपी 19 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। शिवसेना यूबीटी 16 सीटों पर अब बढ़त बनाए हुए हैं, और शिवसेना एकनाथ शिंदे की पार्टी 10 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। कांग्रेस भी वहां पर 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। यानी बड़ा दिलचस्प मुकाबला। बहुत सारे लोग होंगे साहिल जो घरों में इस वक्त दफ्तर निकलने के लिए असमंजस में बैठे होंगे कि जिता के निकले, जिता के निकले। पुणे में देखिए 32 सीटों पर
सुरेंद्र राजपूत जी क्लियर एज दिख रहा है। तमाम जहां के अभी शुरुआती रुझान आए हैं, बीजेपी को क्लियर एज दिख रहा है, देवेंद्र फडणवीस कम शिंदे को। वहीं कांग्रेस पार्टी 3 पर दिख रही है रुझानों के मुताबिक आगे मुंबई में। क्या बोलेंगे अपने हाल? चलिए, पुणे के रुझानों में पवार परिवार और बीजेपी में टक्कर, क्योंकि वहां पर शरद पवार और अजित पवार साथ में हैं। पवार परिवार 14 और बीजेपी 32 पर इस वक्त आगे चल रही है। क्लियर लड़त वहां पर अजित पवार बनाम देवेंद्र फडणवीस हम कह सकते हैं पुणे के भीतर, लेकिन वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी आगे। सुनील राजपूत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील राजपूत, जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया, जो अंजना पूछ रही थी आपको, अगर हमारी आवाज आ रही है तो। हम तो बहुत स्पष्ट कह रहे हैं साहिल कि फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, और जंग हो या इश्क हो भरपूर होनी चाहिए। हमने जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ा है, मुंबई को उद्योगपतियों के हाथ से बचवाने के लिए चुनाव लड़ा, और हमें पूरी उम्मीद है कि जनता हमारा भरपूर साथ देगी। और किसी भी सूरत में जो लोग आज की डेट में मुंबई को बेचना चाहते हैं उद्योगपतियों को, उनका साथ नहीं देगी। अभी बहुत अर्ली ट्रेंड्स हैं, हम अभी आगे के ट्रेंड्स का भी इंतजार करेंगे, और आने वाले समय में हमें लग रहा है कि जनता ने हमारा साथ जरूर दिया होगा। ठीक है, हम लौट रहे हैं आपके पास, लेकिन इस बीच आपको जल्दी से बता दें एक बार फिर से, पुणे जहां पर सीधा अजित पवार शरद पवार एक साथ लड़ रहे हैं। सुप्रिया सुले से मैंने इस पर सवाल भी पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि बाद में देखेंगे कि अलायंस बरकरार रहेगा कि नहीं कॉर्पोरेशन के चुनाव के बाद। लेकिन फिलहाल हमने वहां तय किया है, क्योंकि हमारे पवार फैमिली के साथ वहां की जनता है, तो कॉर्पोरेशन में हम एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं। सीधा मुकाबला देवेंद्र फडणवीस से है, और ऐसे में बीजेपी को एज मिलता हुआ पुणे में 32 सीटों पर दिखाई दे रहा है बीजेपी प्लस को, और वहीं एनसीपी प्लस 14 पर है। वहीं अगर आप सीधा मुंबई पर नजर डालिए, 46 सीटों के रुझान आए हैं, जिसमें 25 सीटों पर बीजेपी प्लस आगे चल रही है। 19 पर ठाकरे बंधु कम शरद पवार की पार्टी। वहीं कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर खिसक गई है। नागपुर में अब बढ़त मामला जेके 20 सीटों का बीजेपी प्लस को हो गया है। ठाणे में 6 सीटों पर ही अभी फिलहाल रुझान है। छत्रपति संभाजी नगर में ओवैसी साहब की पार्टी भी अच्छी कर रही है। तो ऐसा लगता है कि एआईएमआईएम ने जो वहां पर शगुफा छोड़ा था ना, अगर आपको याद हो कि हम भाई मुंबई के ही नजरिए उन्होंने छोड़ा था कि मेयर बनेगी, बेटी बनेगी, हिजाब वाली बनेगी, वो भी उसका भी संकेत मिल सकता है, क्योंकि वहां पर पोलराइजेशन छत्रपति संभाजी नगर के शहर में हो सकता है। आशुतोष जी, जल्दी से एक कमेंट शुरुआती रुझानों पर आपसे। बहुत जल्दी है अभी, तो बाइक हाथ से बहुत ज्यादा जल्दबाजी है अभी, कुछ भी कहना बहुत मुश्किल होगा। बीजेपी 25, मतलब बीजेपी गठबंधन 25 और 19 पर ये है, बाकी जगह भी बीजेपी को लीड मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। हाँ। और मैं एक बात बता दूं कि दरअसल अगर आप सिर्फ मुंबई को देखेंगे, हाँ। तो 2017 के पहले बीजेपी का परफॉर्मेंस मुंबई में बहुत अच्छा नहीं होता था। मैक्सिमम उनको जो सीटें मिली हैं वो करीब 35 के आसपास मिली थी, लेकिन उनको लड़ने के लिए सीटें कम मिलती थी, ज्यादा सीटों पर लड़ते थे। लेकिन उसके बाद सडनली 82 आना 2017 में, और अब लीड में आना, इसका मतलब ये कि बीजेपी ने लगातार वहां ग्रो किया है, और शिवसेना अपने आप को विस्तार नहीं कर पाई है, और कांग्रेस पार्टी लगातार नीचे जा रही है। हाँ। और ये भी जनता एक बार को ये भी सोचती है कि भाई राज्य में जिसकी सरकार है, अगर हम बीएमसी सौंपते हैं तो शायद उनको लगता है कि कुछ बेहतर होगा, परिस्थितियां बदलेंगी। 30 साल से वहां पर शिवसेना, जल्दी से आशुतोष जी, फिर नंबर्स अभी में, लेकिन मुंबई की कुछ क्लैरिटी नहीं है। बीएमसी में जो स्थिति थी कि 15 साल कांग्रेस एनसीपी की सरकार के बावजूद भी वहां शिवसेना की ही सरकार बनती थी। हाँ। 20 साल ये तो है, तो वो इसलिए वो फॉर्मूला उस तरीके से लागू नहीं होता। वहां पर मराठी मानुष का पूरा कार्ड चलता था। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि 2014 के बाद जो परिस्थितियां बदली हैं, जिसकी वजह से बीएमसी में 2017 में अचानक बीजेपी को जबरदस्त उछाल मिलता है, ये चीज अगर अपोजिशन नहीं समझेगा कि बीजेपी एक बार जहां अपने पैर जमा लेती है अंगद की तरीके से, फिर हटाना मुश्किल होता है। लेकिन आशुतोष जी कह रहे हैं तो इसका मतलब कुछ और ही हो जाता है। कह रहे हैं कि बीजेपी अंगद की तरफ अपना पैर जमा ले चुकी है। तो देवेंद्र फडणवीस, हाँ, फैक्ट भी, कई बार फैक्ट को देखने के भी तरीके बदल जाते हैं। इसीलिए अगर अंगद की तरह अपना पैर मुंबई में बीएमसी के जरिए देवेंद्र फडणवीस जमा लेते हैं, तो ये आने वाले वक्त में उनके कद को कहां ले जाएगा, ये भी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन फिलहाल मामला अभी देखिए बीएमसी का बहुत क्लियर नहीं है। 25 पर बीजेपी प्लस है और 19 पर पहुंच गई है 2 कांग्रेस को, तो मिला के कर लीजिए 21, क्योंकि अब तो खैर वोटिंग हो चुकी है अलग अलग, लेकिन साथ में तो बाद में आएंगे। और अगर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखे तो करीब 18 सीटों पर अब बीजेपी आगे चल रही है। 14 सीटों पर शिवसेना यूबीटी, एकता चिन्ह की शिवसेना अब सिर्फ 7 सीटों पर आगे है, और कांग्रेस वहां पर 2 सीटों पर आगे चल रही है। यानी लगातार ऊपर नीचे वहां पर हो रहा है, जो अलग अलग ट्रेंड्स यहां पर आ रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर
बीजेपी प्लस 25 सीटों पर एक क्लियर बढ़त शुरुआत से ही उन्होंने बनाना शुरू कर दिया है। एनसीपी, एसपी, शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस वहां पर 19 सीटों पर आगे चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ पुणे में भारतीय जनता पार्टी की क्लियर बढ़त 42 सीटों पर बीजेपी आगे और शरद पवार, अजीत पवार एक साथ मिलकर 14 सीटों पर आगे। और एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे बीएमसी नतीजे से पहले शिवसेना यूबीटी का बड़ा आरोप है, ये उद्धव ठाकरे की पार्टी का बड़ा आरोप जो वो लगा रहे हैं। चुनाव खत्म होते ही बीएमसी कमिश्नर और बीजेपी की बैठक हुई है। आज संजय राउत का ट्वीट है। संजय राउत ने कहा है, कल ट्वीट करके उन्होंने कहा था कि कल शाम को ही तय हो गए थे चुनाव के नतीजे, और ये आरोप अभी सुबह सुबह लगा रहे हैं कि उनके साथ बैठक हुई, पुलिस कमिश्नर भी शामिल थे। संजय राउत ने आरोप लगाए, जरा सुन लेते हैं संजय राउत क्या कह रहे हैं। कल शाम को 6 बजे तुरंत ये वोटिंग खत्म होने के बाद मुंबई महापालिका के कमिश्नर और बीजेपी के लोगों में, वरिष्ठ लोगों में एक मीटिंग हो गई। क्यों हो गई? कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, आचार संहिता चल रही है। आप 1.5 घंटे तक कमिश्नर के साथ बैठते हो और क्या तय करते हो? आज का जो रिजल्ट है वो आपने तय किया। ये बहुत गंभीर बात है। सर, वोटिंग परसेंटेज अभी तक नहीं आया था, सुबह तक नहीं आया। देखिए, वोटिंग परसेंटेज सुबह तक नहीं आया, लेकिन कल शाम को 5 बजे से एग्जिट पोल आना शुरू हो गया। हम लोग इंतजार कर रहे थे वोटिंग परसेंटेज का, और उससे पहले एग्जिट पोल आ गए। ये क्या तमाशा है? तो आनंद दुबे जी, ये जिस सुबह के ये प्रेस वार्ता की बात हमेशा होती है कि आपको वही पीछे खींचता है, वही हम सुना रहे। कल डील हो गई, तो ये जो 19-19 आ रहा है, आप लोग आगे बराबरी के दिख रहे हैं इस वक्त, ये सब गड़बड़ है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मीटिंग तो हुई है रात को। अब उस मीटिंग में क्या हुआ तो संजय राउत जी तो जाके ये सारे कमिश्नर और ये सब जाके वोटिंग पलट नहीं, मीटिंग के बारे में खाली बता रहे थे। बाकी नतीजे तो आप जो कह रहे हैं, नतीजा फिक्स किया गया है साहब। अब नतीजा तो 19 और 25 से बहुत अंतर नहीं पता चला, कब हम 25 हो जाए, कब 19 हो जाए। तो अब वही तो है। मैं क्या है तो क्या बोलेंगे आप? अरे अभी तो आप मुस्कुरा रहे थे, अभी बोल दीजिए कि भाई देखिए मीटिंग के बावजूद भी ये सब। वही मैं कह रहा हूँ कि लाख उनकी ताकत है, फिर भी हम लड़ तो रहे, डटे तो हैं। तो हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। चलिए, ट्रेंड्स लगातार चेंज हो रहे हैं। 27 सीटों पर बीजेपी प्लस यूबीटी, शिवसेना, यूबीटी, एमएनएस 17 सीटों पर और कांग्रेस 2 सीटों पर। लेकिन वहां पर पुणे में क्लियर बढ़त और नागपुर में भारतीय जनता पार्टी 29 सीटों पर आगे चल रही है। 8 सीटों पर कांग्रेस और एनसीपी, एसपी भी वहां पर 2 सीटों पर फिलहाल आगे चल रही है। लेकिन पुणे और नागपुर में भारतीय जनता पार्टी ने क्लियर बढ़त वहां पर बना ली है। और उसके बाद ये साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी, उद्धव और एनसीपी गुट के बीच में वहां पर जो लड़ाई चल रही है मुंबई के भीतर, वो भी नजर आ रहे हैं। शुरुआती रुझानों में बीजेपी 27 सीटों पर आगे और रुझानों में कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर। तो कुल मिलाकर तस्वीर फिलहाल जो मुंबई की बनती हुई दिख रही है, टक्कर तो दिखाई दे रहा है साफ तौर पर 27 वार्ड्स में। लेकिन फिलहाल रुझानों के मुताबिक बीजेपी प्लस आगे है, देवेंद्र फडणवीस, और इसी के साथ 17 पर ठाकरे बंधु कम शरद पवार की पार्टी, कांग्रेस 2 पर है। 42 उधर आप देख रहे हैं पुणे में जिसमें बीजेपी प्लस आगे है, 29 जिसमें नागपुर में बीजेपी प्लस आगे है, 6 जिसमें बीजेपी प्लस आगे है ठाणे में। इसी के साथ नासिक में भी 5 पर बीजेपी आगे है, और एमवीए जो वहां पर लड़ रहा है वो 4 पर है। तो बीएमसी चुनाव के रुझानों में बीजेपी को तेज बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। 46 वार्ड्स के रुझान आए हैं फिलहाल, उसमें क्लियर, लेकिन बहुत अजीत बड़ा पवार और एकनाथ शिंदे भी 5 सीटों पर नासिक में आगे चल रहे हैं। हाँ। यानी उनकी भी टक्कर चल रही है बीजेपी के साथ में वहां पर, और ठीक ठाक टक्कर वहां पर वो दे रहे हैं। लेकिन 5 सीटों पर नासिक में बीजेपी आगे चल रही है, एमवीए 3 सीटों पर, और अजीत पवार और एकनाथ शिंदे मिलकर भी 5 सीटों पर आगे चल रहे हैं।